नमस्कार, आदाब। जेके न्यूज़ नेटवर्क से मैं कुबेर एक बार फिर मैं आपके पास एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। कहानी एक बिरसा की है, उस बिरसा की जिसने अपने पिता के दस कर्म के लिए वन विभाग की 2 बोटा लकड़ी काटी थी। जुर्म सिर्फ उसका केवल इतना था, पर लापुंग पुलिस और वन विभाग इतनी मेहरबान हुई कि उसे लकड़ी काटने के जुर्म में उस पर एफआईआर तक दर्ज करवाया और उस बिरसा को अपने ऊपर मुकदमा दर्ज होने की सूचना 10 साल के बाद मिली। हालांकि उसने जो लकड़ी काटी थी पिता के 10 कर्म के लिए, वो 10 साल पहले की घटना है। मतलब अदालती प्रक्रिया होने के साथ साथ ये 20 साल का मामला हो गया। तब तक बिरसा जो है सो 70 साल का हो गया था। एक दिन मैं रिपोर्टिंग करने के लिए सिविल कोर्ट गया था, तभी वहाँ मुझे बिरसा मिल गया था, हाथ में हथकड़ी, 4 युवकों के कंधे पर सहारा देकर कैदी भान की ओर जाते हुए। उस वक्त मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन जब तक पता चला तब तक लेट हो चुका था और बिरसा, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, वो बिरसा ही था। उसे जेल ले जाया गया था। मैं दूसरे दिन जेल भी पहुंचा उससे मिलने के लिए, पर उससे मुलाकात नहीं हुई। हाँ, एक बात मुझको पता चली कि आप इस संबंध में फलाने आदमी से संपर्क कीजिएगा तो वो आपको बता देगा। यहाँ यह बात नहीं है कि बिरसा मुझसे क्यों नहीं मिला, क्योंकि बिरसा जब अदालत से ही जेल जा रहा था तो वह चलने फिरने की स्थिति में नहीं था, इसलिए जेल प्रशासन ने उसे अस्पताल के वार्ड में रखा था। फिर बिरसा की कहानी जानने के लिए मुझे एक नंबर मिला, उस नंबर पे मैंने संपर्क किया। संपर्क करने के बाद मुझे पता चला कि बिरसा को जेल इसलिए हुई है कि उसने अपने पिता के 10 कर्म के लिए 2 बोटा वन विभाग की लकड़ी काटी थी। मुझे ताज्जुब हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। मेरे मन में फिर दया का भाव आया, या आप यूँ कहें कि मेरी लेखनी और मेरा जो लेखनी का तात्पर्य था, जो मैं लेख लिखना चाहता था, जो मैं खबर खोजता था, उस खबर की तलाश मेरी पूरी हो चुकी थी और फिर एक बेगुनाह को मुझको जेल से निकालना था। मैं उसका इनपुट जुगाड़ करने में जुट गया और इनपुट ऐसा निकला और नाम भी ऐसा मिला, बिरसा। चूँकि जब मैं खबर फाइल कर रहा था तो उसके दूसरे दिन ही बिरसा मुंडा की जयंती थी और सारे मुख्यमंत्री से लेकर के राज्यपाल तक कोकर समाधि स्थल पे बिरसा मुंडा पर माल्यार्पण करने के लिए आने वाले थे और उस दिन ही मेरी खबर फाइल हो गई थी। सरकार ने भी संज्ञान लिया और अदालत ने भी इस मामले में संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद यह कहा गया कि इस मामले में अग्रतर कार्रवाई करें, यदि यह निर्दोष है तो इन्हें छुड़वाएं। फिर मैं अपनी खबर लिखकर वापस अपने घर चला गया। मैं भूल गया था। फिर 2 दिन के बाद जब मैं जेल गया तो और पता चला कि बिरसा छूट चुका था। अब वो बिरसा इस दुनिया में है या नहीं है, चूँकि जिस समय उसे जेल भेजा गया था उस वक्त उसकी उम्र ही 70 साल थी और यह घटना मैं आपको बता रहा हूँ तो 17-18 साल पहले की ये घटना है। बहरहाल एक बार फिर मेरे मन में संतोष के भाव जगे और मैंने एक निर्दोष को जेल से बाहर निकाला। यह मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि थी और उन लोगों का आशीर्वाद जिन्होंने मुझे इस खबर के बारे में ताकीद की, सूचनाएं मुहैया कराई। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि आजकल अदालती प्रक्रिया भी पुलिस प्रशासन की कार्यशैली के कारण लेट और लतीफ़ी हो जाती है। जो भी कार्रवाई हो वह तुरंत ही न्याय मिले। दोषी है तो सज़ा मिले, निर्दोष है तो उसे रिहाई मिले। आगे इसी तरह के सेगमेंट को लेकर मैं आपके बीच आता रहूँगा।
आप जेके न्यूज़ नेटवर्क को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।